अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मॉडल। तो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मॉडल का ऑलरेडी अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका हुआ है और हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मॉडल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये फर्स्ट स्टेप है और ये बेसिक स्टेप है और ये बड़ा अहम स्टेप है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो है वो डिमांडिंग होनी चाहिए। यानी फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट डिमांडिंग होनी चाहिए और जो जिस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उस मार्केट में ऑलरेडी जो सेलर है उनके लिहाज से जो उसका कंपटीशन है वो कम होना चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट डिमांडेड है और इसमें कंपटीशन जो है वो कम है। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो हमारे पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमने किस किस्म की प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो सबसे पहले आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएस मार्केट। हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं यूएस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर, हर एक का अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो वो उसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जब वो नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए पहले उस प्रोडक्ट को हंट करता है। उसमें उसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखी जाती है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, इसका साइज़ कितना है, इसका वेट कितना है, ये डिमांडिंग है, ये सीजनल है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम चलने वाली है, ठीक है, ये टूटने वाली प्रोडक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। इस प्रोडक्ट की ओवरऑल यूएस में जो है वो डिमांड क्या है, अमेज़ॉन के ऊपर इसकी डिमांड क्या है, ठीक है, इसमें वेरिएशंस कितनी हैं। तो ये हर एक का अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो हम पहले जो प्रोडक्ट हंट करने लगे हैं तो इसमें हम पहले एक क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमने किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को हंट करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा उसमें है 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग लेस दैन 400 रिव्यूज़। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ कि ये हमने क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है, इसका बेनिफिट क्या है हमें। हम कह रहे हैं कि जो टॉप 20 जो है वो सेलर आए, यानी फ़र्स्ट पेज जो जब हम अमेज़ॉन का पेज ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज पे जो सेलर हैं, ठीक है, अब उन सेलर्स में कुछ स्पॉन्सर्ड भी सेलर्स होते हैं जो उस कीवर्ड के ऊपर बिड लगा के स्पॉन्सर एड्स रन कर रहा है, ठीक है। उनको हम एनालाइज नहीं करते क्योंकि अभी वो फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं है, हम उनको एनालिसिस में शामिल नहीं करते। तो वो अभी फर्स्ट पेज पे नहीं है, अभी तो वो स्पॉन्सर ऐड रन करके उस पेज के ऊपर आए। तो हम क्या करते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो 20 सेलर्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम उनमें से हम देखते हैं कि कम से कम 20 में से 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हो। अब ये क्राइटेरिया हमने रखा क्यों है, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है ना, तो हमने इन 20 जो फर्स्ट पेज पे हाई स्टार्टिंग पे 20 सेलर आ रहे होते हैं ना, तो हमने इसमें से कोई 2-3 कंपेटिटर जो है वो अपने चूज़ करने होते हैं। तो अगर हम कंपेटिटर हाई रिव्यूज़ वाला चूज़ करेंगे तो फिर हमें उसके साथ compete करने के लिए जो है वो रिव्यूज़ जो है वो ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो पीपीसी के थ्रू ले रहे हैं रिव्यूज़, ठीक है, या जैसे भी हम उसकी कस्टमर से रिव्यूज़ ले रहे हैं, तो उसको compete करने के लिए जो है वो हमें जो है वो ज़्यादा रिव्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज़्यादा रिव्यूज़ की रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें फिर लॉन्चिंग पे हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो उसके साथ हम compete नहीं कर सकते क्योंकि हमने एज ए न्यू सेलर उसमें जाना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 400 से कम रिव्यूज़ वाले जो है वो ऑलरेडी अगर उसमें मौजूद है तो इसका मतलब है कि नए सेलर के लिए फिजिबिलिटी है। इसमें कंपटीशन क्या हो रहा है, कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखना पहले 20 सेलर में वो 2000-3000 रिव्यूज़ वाले सारे बैठे हुए हैं सेलर्स,
तो इसका मतलब वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एज ए न्यू सेलर हम वहाँ जाएंगे और अमेज़ोन के ऊपर जो कस्टमर परचेज़ करते हैं, तो आप भी ऑनलाइन परचेजिंग करते होंगे कि रेटिंग और रिव्यूज़ को वो देखते हैं, तो रिव्यूज़ को वो पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट क्राइटेरिया हमने ये रखा हुआ है कि 20 में से कम 7 सेलर्स जो हैं उनके रिव्यूज़ जो है वो 400 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग रेवेन्यू मोर देन $700, ठीक है। रेवेन्यू जो है, अब रेवेन्यू जो है वो आप समझते हैं जो हमारी सेल होती है, तो वो टोटल जो सेल है वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। अब उसमें जो हमने कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट है वो सारा कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो हमने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि 20 में से 7 सेलर कम से कम $7,000 से अबव अगर बना रहे हैं तो बेटर है। अगर 20 के 20 $7,000 से अबव बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए। तो ये क्यों रखा हुआ है, 7 सेलर अगर $7,000 बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें आप अगर बिज़नेस करते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसमें मिल रहा है, ठीक है। ये इसलिए ये क्राइटेरिया हमने रखा है। थर्ड में है कंपैटिटर प्राइस शुड बी बिटवीन $15 to $40। अब ये हमने प्राइवेट लेबल में $15 to $40 इसके दरमियान प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो एक तो होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट, दूसरा होता है कि जो अमेज़ोन की फ़ीसिस होती हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन की फ़ीसिस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि अमेज़ोन की फ़ीसिस के अकॉर्डिंगली, तो उसमें इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो इस वजह से जब आप थोड़ी प्राइस वाली चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आपने पीएल की प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टाइम बिजनेस होना है, तो इसमें $15 to $40, यानी अगर आप इस रेंज की प्राइस वाली प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसमें अच्छा खासा निकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम मिनिमम 8,000, यानी ये भी हमने क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम 8,000 जो है वो उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। ये सर्च वॉल्यूम जो है ये मंथली होता है, ठीक है। ये हम हीलियम 10 जो है वो टूल यूज़ करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो वो हीलियम 10 हमें बता देता है कि जो अमेज़ोन के ब्राउज़र के ऊपर इस कीवर्ड को लास्ट 30 डेज़ में इस कितनी दफ़ा सर्च किया गया है, वो इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये 8,000 होना चाहिए मिनिमम। एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 20 शुड बी एट लीस्ट 4.2। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने रखा कि रेटिंग जो है वो 4.2 होनी चाहिए, एवरेज रेटिंग तमाम 20 सेलर्स की। अब ये भी हम 4.2 क्यों रख रहे हैं, आपको पता है स्टार्स रेटिंग जो होती हैं ये होती है पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की बेस के ऊपर, कि कस्टमर जो है वो हाईली पॉजिटिव रिव्यूज़ देता है तो वो 5 काउंट होता है, 5 स्टार। उससे बिलो पे आता है, यानी मीडियमली जो पॉजिटिव रिव्यूज़ होता है वो आ जाता है उस पर 4 पे, फिर 3 जो है वो न्यूट्रल पे आता है, फिर इसी तरह 2 जो है वो नेगेटिव पे, और हाईली नेगेटिव जो है वो आपका 1 रेट बन जाता है, ठीक है। तो 4.2 रखा इसलिए है कि अगर 4.2 अगर उसकी एवरेज होगी तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी अच्छी है और कस्टमर जो है वो इस प्रोडक्ट के नेगेटिव रिव्यूज़ इतने नहीं दे रहे। और नेगेटिव रिव्यू का मतलब ये भी होता है कि अगर कस्टमर इस प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे तो क्या करेगा, जितनी आपकी सेल होगी उससे ज़्यादा आपकी रिप्लेसमेंट होती जाएगी, यानी कस्टमर वापस कर देगा चीज़ आप। तो इसलिए अगर लो रेटिंग वाली आप प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसकी 3 हो, 3.5 हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें आपका जो बजट होता है, जो आपकी सेल है वो वापसी पे भी चली जाती है,
कि आप सेल तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी डेली 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, अब 50 में से 20 वापस आ रहे हैं, तो इस तरह आपका बिजनेस रन नहीं हो सकता, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं हो सकता। तो 4.2 रेटिंग आपको वैसे भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बता देगी, ये हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट शुड नॉट मोर देन 2000, यानी जो एक प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे ऑलरेडी उसमें कम अज़ कम 2000 सेलर जो है वो होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, फिर आप compete नहीं कर सकते। अब जितने ज़्यादा सेलर होंगे उनके दरमियान आप दुकान लगा के प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम सेलर उसके अंदर हों, ठीक है, इसके ये रखने की वजह यही है। प्रोडक्ट वेट शुड नॉट मोर देन 1.5 kg, 5 kg या 5 lb, इससे ज़्यादा ना हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें ये होता है कि शिपिंग जो है वो चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। यानी जब आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, सपोज अगर आपने चाइना से परचेज़ करनी है तो वो चाइना से US के अंदर जो अमेज़ोन का वेयर हाउस है वहाँ भी तो प्रोडक्ट जानी है, वहाँ की शिपिंग आपको ज़्यादा पड़ेगी। फिर उसके बाद अमेज़ोन की जो फीसिस हैं, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट को रखना है, फिर उन्होंने भी आगे शिप करना है, तो वो फीसिस भी ज़्यादा होती हैं अगर वेट ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह जो डायमेंशन है उसको भी हम देखते हैं तो उसकी डायमेंशन भी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, यानी प्राइस उसकी अच्छी खासी हो और वेट भी उसका कम हो और डायमेंशन भी उसकी कम हो, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाती है। वो आपकी कॉस्ट कम आने की वजह से वो आपका जो बेनिफिट है वो प्रॉफिट में चला जाता है, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट होगी, ज़्यादा स्पेस चाहिए, शिपिंग करेंगे तो वो स्पेस ज़्यादा होगी, शिपिंग चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अमेज़ोन से भी आगे जब जानी है या अमेज़ोन ने अपने वेयर हाउस में रखनी है तो उसकी भी फीसिस ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली है। तो अमेज़ोन में उन्होंने स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़, ठीक है, फिर इस तरह लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, इस तरह डिफरेंट साइज़ रखे हुए हैं। तो इसलिए जो वेट है कम हो, इसका ज़्यादा वेट ना हो, ये क्राइटेरिया। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया नेक्स्ट जो है वो है BSR कंसिस्टेंसी टॉप 3 सेलर्स विद मैक्सिमम रिव्यूज़ शैल हैव कंसिस्टेंट BSR। हम कह रहे हैं कि जो पहले टॉप पे 3 सेलर्स, यानी टॉप वाले 3 किस लिहाज से, जिनके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा हों, यानी हमने एक्सरे रन किया और 20 सेलर आ गए, तो 20 सेलर में से हम देखेंगे कि जिनके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं, यानी एक क्राइटेरिया हमारा सेपरेट है कि 20 में से 7 के रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए, ये सेपरेट क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया डिफरेंट है कि इसमें हम देख रहे हैं कि 20 में से कौन से 3 सेलर ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं। फिर हम उन सेलर्स को सिलेक्ट करते हैं और हीलियम 10 एक्सरे से हम उसके BSR का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में अगर कंसिस्टेंसी पाई जाती है, यानी स्मूथली ग्राफ चल रहा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी ऊपर नीचे ज़्यादा ग्राफ नहीं हो रहा, कभी ऊपर कभी ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो ये अगर इस तरह हो रहा है तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर उसमें फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका BSR कंसिस्टेंट है, ठीक है। BSR कंसिस्टेंट क्यों देख रहे हैं हम, यानी हमने ये क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है, इससे हमें यही पता चलता है कि जो पुराने सेलर हैं, डेफिनेटली जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं वो सेलर पुराने हैं, उस प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं। अब BSR जो होता है बेस्ट सेलिंग रैंक होता है, क्या होता है बेस्ट रैंक, यानी ये अमेज़ोन आपको आपकी कैटेगरी के ऊपर प्रोवाइड करता है, आप हर कैटेगरी के ऊपर आपको एक रैंक प्रोवाइड करता है। ये किस बेस पे प्रोवाइड करता है आपको, आपकी अच्छी रेटिंग की वजह से, आपके अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ की वजह से और आपकी सेल की वजह से। यानी BSR 3 चीज़ें कंसिडर होती हैं इसमें, रेटिंग, रिव्यूज़, और रिव्यूज़ भी वो वाले जो पॉजिटिव हों, ठीक है। अभी मैंने बात की थी कि रेटिंग में जो रिव्यूज़ नेगेटिव होते हैं वो आपकी रेटिंग को कम करते हैं,
यानी रेटिंग भी बढ़ रही है, रिव्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा हैं और फिर आपकी सेल भी बढ़े। तो इन 3 चीज़ों की बेस के ऊपर अमेज़न आपको रैंक करता है। मतलब होम एंड किचन में आप सेलर हैं, तो होम एंड किचन एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर वो आपको रैंक करेगा कि होम एंड किचन में ये सेलर पहले नंबर पे है, ये सेलर दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो होम एंड किचन तो बहुत बड़ी कैटेगरी है। होम एंड किचन के अंदर तकरीबन करोड़ों प्रोडक्ट्स, लाखों प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, फिर एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो लाखों या हज़ारों सेलर्स होंगे। तो उसमें आप किस नंबर पे आ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे स्कूल में बच्चा या कॉलेज में पोजीशन लेता है, फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, तो ऐसे ही ये BSR। तो हम देखते हैं कि जो 3 सेलर हैं जिनके मैक्सिमम रिव्यूज़ हैं, तो उनका जो BSR है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे BSR। तो BSR ऊपर नीचे होने का मतलब है कि उसमें रिव्यूज़ की भी कोई कमी पेशी हो रही है, रेटिंग की भी कमी पेशी हो रही है, और सेल भी कभी कम हो रही है और कभी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अगर BSR ऊपर नीचे हो रहा है तो ये क्राइटेरिया है, इसीलिए हमने रखा है। नेक्स्ट है जी, नो मोर देन 3 सेलर फ्रॉम 1 ब्रांड। एक ब्रांड बाज का एक कलर की लिस्टिंग करके बैठा होता है, या पैक ऑफ 1 बेच रहा है, फिर पैक ऑफ 2 करके दूसरी लिस्टिंग पे बैठा होता है। ठीक है, या थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर लिया उस प्रोडक्ट का, या कलर चेंज कर लिया। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट कलर के साथ या डिफरेंट वेरिएशंस के साथ सेलर जो है वो 3 से ज़्यादा दफ़ा बैठा हुआ है, तो फिर हम उस ब्रांड को नहीं लेते, उस प्रोडक्ट को नहीं चूज़ करते, क्योंकि उसमें फिर ब्रांड डोमिनेंसी होती है, ब्रांड डोमिनेंसी होती है। आगे इसमें भी जो मुख्तलिफ सेलर हैं उनका हर एक अपना क्राइटेरिया है। कुछ ये देखते हैं कि जी ब्रांड तो चलो 4 दफ़ा भी है, 5 दफ़ा भी है, लेकिन उसका रेवेन्यू इतना नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि जो सेलर है जिसकी हाई सेल स्टार्ट हो जाती है, जो मेजोरिटी होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि एक सेलर, एक लिस्ट के ऊपर ज़्यादा सेल हो रही है, फिर उसी में वो दूसरी लिस्ट ऐड कर लेता है, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब देखना ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर पहले उसने प्रोडक्ट लगाई है और उसकी इतनी सेल नहीं हो रही, तो वो क्या उसी नीच के अंदर, उसी कैटेगरी के अंदर दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा? नहीं करेगा। लेकिन बाज़ देखते हैं कि 5 दफ़ा ब्रांड तो मौजूद है, लेकिन बाकी जो सेलर हैं उनका भी अच्छा खासा रेवेन्यू बन रहा है। तो इसका मतलब है वो उसकी ब्रांड की डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर 2-3 ब्रांड उन्होंने 3-3 लिस्टें लगाई हुई हैं, तो आप देखें पहले 20 सेलर में ही वो 3 ब्रांड घूम रहे हैं, तो फिर ये तो स्टार्टिंग में जो एज ए न्यू सेलर हैं, ठीक है, जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं, उनके लिए ये क्राइटेरिया है, नो मोर देन 3 सेलर फ्रॉम 1 ब्रांड। अगर 3 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे ब्रांड डोमिनेंसी है, अगर 3 तक हैं तो फिर ठीक है। AMC शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स इन टॉप 20। टॉप 20 में AMC जो है वो 5 टाइम्स से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया भी इसीलिए कि जहाँ अमेज़न होगा वहाँ आपको compete करना जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो कोशिश ये की जाए कि जहाँ अमेज़न ना हो उस प्रोडक्ट को चूज़ किया जाए। तो इसमें भी यही क्राइटेरिया आ जाता है, अगर अमेज़न है तो उसकी सेल कितनी है, बाकी जो सेलर हैं वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं, तो फिर कोई ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। उसके बाद है प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड से मुराद होता है कि कुछ चीज़ों का एक ख़ास वक्त से ट्रेंड चलता है, फिर बाद में आके वो चीज़ सेल ही नहीं होती। ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट। एक ट्रेंड आया, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे लिबास में आता है, ट्रेंड आता है कि इस किस्म का लिबास अब लोग पहन रहे हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट आप समझते ही हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स का गर्मियों का सीज़न होता है, कुछ का जो है वो सर्दियों का होता है। यानी समर सीज़न या विंटर सीज़न वाली हम प्रोडक्ट नहीं लेते। और बार सेलर जो ऑलरेडी PL कर रहे होते हैं, उनकी काफ़ी लिस्टिंग हो चुकी होती है, तो बहुत से सेलर जो है वो सीजनल प्रोडक्ट से भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटजी सेपरेट होती है। तो वो सिर्फ आपकी सेल जो होती है वो सीज़न जब आएगा तो आपकी सेल हाई हो जाएगी, आउट ऑफ सीज़न वो सेल कम हो जाएगी।
तो इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग में हम ये रखते हैं कि सीजनल प्रोडक्ट, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर आपने बिज़नेस करना है तो फिर आपके पास वो प्रोडक्ट होने चाहिए जो पूरा साल रनिंग में हो। ठीक है, अगर 4-5 ऐसी प्रोडक्ट हैं सेलर के पास जो सब पूरा साल रनिंग में है, फिर साथ साथ वो सीजनल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता है। तो ऐसी सीजनल प्रोडक्ट हमने नहीं लेनी। ऐड अ लो प्राइस आइटम इन ऑफर एज वैल्यू एडिशन, यानी आप अगर वो प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, यानी पिछले सारे क्राइटेरिया उसमें फुलफिल हो जाते हैं, फिर अगला क्राइटेरिया हमने ये देखना होता है कि क्या हम इसमें से कुछ कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यानी बाकी जो 20 सेलर हैं या बाकी सेलर जो हैं उन्होंने कोई इतनी ऑफ़र नहीं लगाई हुई, हम साथ $1 की या $1.5 $1 $1.5 की कोई प्रोडक्ट साथ ऐड करते हैं जो उससे रिलेट करती हो, डिफरेंट ना हो, रिलेट करती हो। तो रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट हम उसमें ऐड करें। मतलब किचन की कोई प्रोडक्ट आपने हंट की है, उसके साथ किचन में ही यूज़ होने वाली कोई चीज़ ऐड कर दें। ठीक है, इसको वैल्यू एडिड करते हैं। फिर उसके बाद नो नीड टू रेवेन्यू सॉर्टिंग, यानी इसका मतलब है कि जब हम एक्सरे रन करेंगे हीलियम 10 पे तो उसमें ऑप्शंस होती हैं हमारे पास कि आप प्राइस को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेल को भी कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ जो उसमें एक्सरे जो है वो हमारे सामने सेलर्स के फैक्ट्स सामने लाता है, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लेकिन जो हमारा ये सारा पीछे क्राइटेरिया है, ये हमने किस में देखना है कि हमने जस्ट एक्सरे रन किया, रन करने के बाद बस उसमें से हमने स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो पहले 20 सेलर्स हैं उनके ऊपर ये सारा क्राइटेरिया हमने ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग। तो उसमें जो है वो ये मैंने हीलियम 10 का जो टूल है मैग्नेट मैंने ओपन किया है। यानी मैं अभी एक क्राइटेरिया को परफॉर्म करूँगा। प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक है, बहुत से वे हैं जिससे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट हंट करने लगे हैं यूएस मार्केट पीएल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके लिए स्टार्ट में मैंने अभी क्राइटेरिया जो है वो पूरा डिटेल से डिस्कस कर दिया है कि हमने क्या क्या इसमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जब आप प्रोडक्ट हंट करने लगते हैं तो आपके पास कोई कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड जो अमेज़ॉन के सर्च बार पे कस्टमर जो नाम लिख के प्रोडक्ट को सर्च करता है वो होता है कीवर्ड। अब मुख्तलिफ वे से सर्च कर सकते हैं। मसलन अगर किसी को कप चाहिए वो कप लिख देगा, प्लास्टिक के चाहिए वो प्लास्टिक कप लिख देगा। ठीक है, ग्लास कप लिख देगा। ठीक है, तो बैग चाहिए, अब बैग का पर्पस भी लिख देगा, किस पर्पस के लिए बैग चाहिए। अब बैग एक पर्पस के लिए थोड़ी यूज़ होता है। तो सर्च बार के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। देखें, एक है कि हम अपने माइंड से कोई चीज़ लिख के सर्च कर लें। तो वैसे तो जब हम जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर जब हम अमेज़ॉन का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ये जो अमेज़ॉन का सर्च बार है ये हमें खुद आइडिया दे देता है। ठीक है, कि सपोज़ अगर मैं इधर लिख दूँ कप, तो ये हमें आइडिया दे रहा है कि सर्च बार इसका कि कप से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हैं। कप्स हैं, कप होल्डर है, कप्स विद लिड्स हैं, कप विद स्ट्रॉ है, कप सेट है। ठीक है, ये भी हमें कीवर्ड के बारे में आइडिया है। ये वो कीवर्ड दे रहा है कि जो यहाँ अमेज़ॉन के ब्राउज़र पे सर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम डायरेक्टली इधर से कीवर्ड के ऊपर आते हैं तो वो जब हम सारा मार्केट एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये होता है कि मे भी उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ना हो। जैसे कि स्टार्ट में हमने यहाँ एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 8000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर मसला हो जाता है कि हम अपनी तरफ से कोई जो हमारे ज़हन में आता है वो लिख के हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद जब मार्केट एनालिसिस करते हैं, एक्सरे रन करते हैं, तो फिर उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ही नहीं आता। तो इसमें ये है कि अभी जो मैं आपको वे बताने लगा हूँ, जो इजी वे है वो ये है कि आप मैग्नेट पे आएँ और मैग्नेट के ऊपर आप कोई भी कीवर्ड आप एंटर कर दें। तो फिर ये क्या करेगा मैग्नेट,
ये जो हीलियम 10 का टूल है ये आपको इससे मिलते जुलते कीवर्ड आपको देगा और साथ उनका सर्च वॉल्यूम भी बताएगा कि इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम कहाँ पे? अमेज़ॉन के ब्राउज़र के ऊपर लास्ट मंथ में कितनी दफ़ा ये कीवर्ड सर्च किया गया है वो आपको बता देगा। अब आपका एक क्राइटेरिया इससे फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को हम फॉलो करेंगे। तो अभी आपने, अब मसला ये है कि यहाँ पे हम लिखें क्या मैग्नेट में, तो आप कुछ भी लिख लें, जो चीज़ आपके जहन में आती है वो आप लिख दें, ठीक है। सपोज मैं लिखता हूँ चीज़, ले जी, ये क्या आइडिया दे रहा है जी? चीज़ ग्रेटर, क्लॉस, स्लाइसर, स्लाइसेस, स्टिक्स। सपोज अगर ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, या सिर्फ आप चीज़ ही लिख सकते हैं इसके ऊपर। आजकल चीज़ बहुत खाई जाती है, पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दो। जी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमारा लाइव सेक्शन चल रहा है, क्लास है। आपने कहा था कि इसलिए हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन याद आए थे। अच्छा जी, अब देखें यहाँ है सर्च वॉल्यूम। हमने लिखा चीज़ ग्रेटर, तो इसने हमें कीवर्ड दे दिए हैं 3000 यानी 3593 कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं, ये मैग्नेट ने हमें दे दिए। फिर इसने ये देखें साथ सर्च वॉल्यूम भी दिए हैं, 310 है, 128 है, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं लेफ़्ट साइड पे और आगे इनका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अभी हम बाकी सारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ इन दो कॉलम्स को डिस्कस करेंगे, कीवर्ड फ्रेज और सर्च वॉल्यूम को, ठीक है। तो इसमें एक क्राइटेरिया हम पहले लगाएंगे कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए जनाब। लिख देते हैं जी 799, यानी हमारा जो क्राइटेरिया 7999 को हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो नीचे देखें हमारे पास 20 कीवर्ड्स हैं, यानी इतने ज़्यादा कीवर्ड में से सिर्फ 20 ऐसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 7999, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्राइटेरिया था कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए। तो इसमें आप कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में जाएं और मैक्सिमम पे जाके 2000 लिख दें। अब फ़िल्टर अप्लाई करें, लेकिन जी 14 रह गए हैं। जब ये 14 रह गए तो अब हम इनको 1 बाय 1 ओपन करेंगे, लेकिन इसको ओपन करने में ये भी आप देखें कि इसमें कोई सेंस बनती है कि ये कोई प्रोडक्ट हो सकती है या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चीज़ ग्रेटर, तो ये एक प्रोडक्ट हो सकती है। सपोज अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ओपन हो गई है, चीज़ ग्रेटर, ठीक है। अब सबसे पहले दो क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो गए, 8000 सर्च वॉल्यूम वाला और दूसरा क्राइटेरिया कंपीटिंग प्रोडक्ट हमने 2000 लिखा। अब इसमें जाके देखें ज़रा कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 1000। ये 1000 प्रोडक्ट्स हैं जी, यानी इसमें कंपटीशन कम है। फिर नेक्स्ट आप देख लें, इसमें ये स्टार्ट में जब मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि स्पॉन्सर्ड को हम रिमूव करते हैं, ये फर्स्ट पेज पे देखिएगा ज़रा, ये 1 2 3 4, ये 4 जो है ये स्पॉन्सर्ड हैं, यानी ये इस कीवर्ड के ऊपर, चीज़ ग्रेटर के ऊपर बिड लगा के यहाँ पे आए हुए हैं, स्पॉन्सर किया उन्होंने कि हमें ये, हम पैसे बिड लगा रहे हैं, हमें इस कीवर्ड के अगेंस्ट आप स्टार्ट में शो करें। यानी उसमें ये चांस हो सकते हैं कि जो कस्टमर इस कीवर्ड को लिखे तो वो इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में से भी सेल कर सकता है, ठीक है, यानी परचेज कर सकता है इसमें से। अब बाकी देखें, हमने इनको छोड़ देना है, बाकियों में से हम देखेंगे। स्टार्ट में आप देख लें कि लो रिव्यूज़, आप देखना है बाकियों में जो सबसे पहले अमेज़ॉन चॉइस
प्रोडक्ट है इसका रिव्यू 325 है, तो हमने कहा था कि 20 में से 7 सेलर के रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए। ठीक है, वो क्राइटेरिया हमारे जहन में हो। ये देखें फिर सेलर है 252 है, ठीक है, ये 3844 है। अब किसी की प्राइस कम ज़्यादा होगी, वो प्रोडक्ट को देखते हुए आप देखें कि प्राइस कम और ज़्यादा है। फिर आगे ये हाई रिव्यूज़ वाले हैं, कुछ और भी हैं, ठीक है। फिर नीचे मिडल में भी कुछ स्पॉन्सर वाले आते हैं, तो हमने उनको इग्नोर कर देना। ये आगे फिर 4 जो है वो सेलर स्पॉन्सर्ड हैं, फिर उनको छोड़ देंगे हम। ये भी 2 स्पॉन्सर्ड हैं जी, हम देख रहे हैं जी, ये भी स्पॉन्सर्ड हैं। तो हम एक्सरे रन करके देखते हैं। ये भी इसका 44 है। कुछ लो रिव्यूज़ वाले इसमें हैं, ये 203 है, ये 11 है, 193 है। तो हम इसमें जो है वो हीलियम 10 का एक्सरे रन करते हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, स्टार्ट में जो था हमारा क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स के सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट और जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 2 क्राइटेरियाज हमारे इसमें फुलफिल होते हैं। तो ये एक्सरे से भी हमें स्टार्ट में भी पता चल जाता है। ये जो इसमें शो हो रहा है, इसका एसन किचन कैटेगरीज, फिर इसके जो रैंकिंग है वो भी हमें शो हो रही है। रेटिंग भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की अगर हमने देखनी हो तो ये स्टार्स के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं या भी एरो करते हैं तो ये हमें बता देते हैं 5 स्टार इसके 81% है, तो ये स्टार्स भी रेटिंग भी शो हो जाती है। तो जी हम हीलियम 10 एक्सरे रन करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा ये। तो ये भी इसको लोड कर रहा है, ये देखें ज़रा। अब हमने इसमें क्या देखना है एक्सरे में, एक तो क्राइटेरिया हमारा हो गया 8000 सर्च वॉल्यूम वाला, और दूसरा कंपीटिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने कहा था 2000 हो तो वो 1000। अब बाकी जो है वो हम इसमें देख लेते हैं। ये एक्सरे जो है वो ये हमें सर्च वॉल्यूम भी दिखाएगा। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि स्पॉन्सर रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद जो टॉप 20 सेलर हमारे पास बाकी बचते हैं। अब देखें इसका चीज़ ग्रेटर का सर्च वॉल्यूम है 1,05,020, काफ़ी ज़्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। यानी आज से पीछे 30 दिन 1,05,020 लोगों ने अमेज़ॉन पे इस कीवर्ड को सर्च किया है। अब हम यहाँ जाते हैं फ़िल्टर में, फ़िल्टर रिजल्ट्स में यहाँ स्पॉन्सर्स को हाइड कर देते हैं। अप्लाई किया तो जितने भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स थी वो रिमूव हो गई। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पॉन्सर को हम रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि वो बिड लगा के आए हुए हैं, अभी वो इस पेज पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखें, ये हमें ब्रांड्स शो हो रहे हैं पहले कॉलम में, फिर प्राइस शो हो रही है, सेल्स, यानी सेल्स इनकी मंथली सेल होती है, महीने में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं जी। ये 2000 सेल कर रहे हैं, 2711 हैं, 2629 हैं, तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स। फिर इनका सेल्स ग्राफ है, ठीक है, इसमें BSR का ग्राफ भी आएगा, सेल्स का ग्राफ भी आएगा, रिव्यूज़ का ग्राफ भी आएगा। ये रेवेन्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ये BSR है जी, बेस्ट सेलिंग रैंक। अच्छा जी, मेन स्टार्ट में हम देखें, हमने कहा था कि एवरेज रेटिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, 4.2 होनी चाहिए। तो इसमें देखें 4.7, 4.5, 4.7, 4.8, 4.7, 4.3, 4.6, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ये 4.2 से अबव है। ये तकरीबन 32 सेलर तक हमारे जो है वो 20 सेलर बनेंगे। तो देख लें 4.7 से सिर्फ मुझे एक ही नज़र आया जिसके 4.1 है, बाकी सब की रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो रेटिंग का क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे रिव्यूज़। रिव्यूज़ में हमने कहा था 7 सेलर के रिव्यूज़
कम होने चाहिए। अब पहला सेलर है 325, कम रिव्यूज़ हैं। 252 रिव्यूज़ हैं। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कहाँ तक देखेंगे हम, 44 हैं और 203 हैं और 436, यानी 400 से 36 जो हैं वो इसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। कितने हो गए सेलर? 1 2 यानी 5 सेलर्स जो हैं वो इनके रिव्यूज़, और हमने क्या रखा हुआ है? 7। अब 5 के रिव्यूज़ कम हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर कुछ सेलर कहते हैं कि ठीक है 5 के रिव्यूज़ तो कम है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंगली इसको लॉन्च कर सकते हैं। ज़्यादा कम रिव्यूज़ वाले भी इसमें हैं, 252 भी है और 44 रिव्यूज़ वाला भी है इसमें, तो 203 जो रिव्यूज़ हैं वो भी है इसमें, तो हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रखा था 7, तो ये 5 सेलर्स में। तो इसमें ये भी होता है कि हम अगर 1 वीक आफ्टर 1 वीक 2 वीक्स अगर हम इसको दोबारा सर्च करेंगे तो मे भी इसमें और नए सेलर इसमें ऐड हो जाएं। ठीक है, और ज़्यादा अच्छी फिजिबिलिटी इसमें बन जाती है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। और बाकी इसका जो क्राइटेरिया है, वेट हमने कहा था कि 1.5 kg तक होना चाहिए, लेकिन ये है 0.51 LB है ये, तो काफ़ी कम जो है ना वेट है। डिमेंशन भी अगर हम देखेंगे तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है डिमेंशन, यानी। और अमेज़ॉन जो है वो 1 1 2 3 टाइम है जी अमेज़ॉन इसमें, यानी 3 से ज़्यादा नहीं है। और अगर ब्रांड्स को हम देखते हैं तो कोई ब्रांड जो है वो रिपीट ऑक्सो रिपीट हुआ है 2 टाइम, और ये ब्रांड जो है वो 2 टाइम आया है। जॉइंट जो है ये 2 टाइम आया है। ऑक्सो बाकी नीचे है ना, ये 32 तक हमने इसका एनालिसिस करना है पहले 20 में। ठीक है जी, तो ये जो क्राइटेरिया हमने रखा है उसके अकॉर्डिंग ही है। प्रोडक्ट देखें इसमें 11 12 प्राइस के लिहाज से 24 भी है, 29 है, 21 है, 24 है। ठीक है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये डिफरेंट प्राइसेस क्यों हैं। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा छोटी है, ठीक है, ज़्यादा सिंपल होगी। ठीक है, ये देखें ऑक्सो ये सिंपल है बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट ये इसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल होता है। हम ने ये तकरीबन हमने अपना सारा क्राइटेरिया इसमें देख लिया कि ये ब्रेकेबल नहीं है। फिर हम इसके सर्च वॉल्यूम की हिस्ट्री को हम चेक कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि ये ट्रेंडी तो नहीं है। ये सर्च वॉल्यूम की हिस्ट्री को भी अगर हम देखें, स्टार्ट में ये 86,000, फिर हाई गया है 1,84,000, और अभी कितना है जी? 1,05,000 है जी। और ऑल टाइम का अगर हम देखें तो स्टार्ट ही 50,000 से हो रहा है, तो इसका मतलब है हमने 8,000 रखा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो कहीं पे भी 50,000 से कम नहीं गया। 39 तक ये देखें लास्ट एक दफ़ा गया हुआ बस। तो 50,000 के राउंड अबाउट है इसका सर्च वॉल्यूम। थ्रू आउट इसका जो ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। तो हम ये चीज़ ग्रेटर का गूगल ट्रेंड भी हम चेक कर लेते हैं। ये तो हमने सर्च वॉल्यूम की हिस्ट्री जो है ये हमें बताती है कि अमेज़ॉन के ऊपर इस प्रोडक्ट जो कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम क्या है और उसकी हिस्ट्री। तो इससे हमें इसकी डिमांड पता चलती है कि इसकी डिमांड कैसी है अमेज़ॉन के ऊपर। तो अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छी डिमांड है। 1,05,000 लोग एक महीने के अंदर सर्च कर चुके हुए हैं इस प्रोडक्ट को। तो गूगल ट्रेंड जो है इसको हम क्यों चेक करते हैं, इसकी क्या वजह है? गूगल ट्रेंड को हम इसलिए चेक करते हैं कि गूगल ट्रेंड से हम देखते हैं कि ओवरऑल जो यूएस है इसके अंदर जो है वो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो यहाँ से पहले आप ये लोकेशन यूनाइटेड स्टेट करें
फिर उसके बाद यहाँ कीवर्ड जो है वो पेस्ट करें और ये आपको इसका यूएस के अंदर जो डिमांड है वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है यूएस में तो इसकी डिमांड ज़्यादा बेहतर नहीं है, कभी हाई है कभी लो है। चीज़ ग्रेटर, अगर हम 5 ईयर का देखें तो जी 5 ईयर का जो है वो ये ग्राफ इसका बेहतर है। ये मेरा ख्याल था 30 डेज़ का, तो हम इसका 5 ईयर का ग्राफ ही देखते हैं। 5 नहीं जी, इसका ग्राफ बहुत अच्छा है। चीज़ ग्रेटर ये ऑलमोस्ट 25 जो यहाँ वैल्यू हमें दी गई है इसके करीब करीब हो, इसके ऊपर नीचे हो। और देखें कि इस ग्राफ की खूबसूरती एक ये है कि ये एक कंसिस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं है, यानी इसकी डिमांड कांस्टेंट चल रही है। तो फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसकी डिमांड यही रहेगी। ठीक है, बल्कि लास्ट में आके इसकी इंक्रीज़ हुई है ये डिमांड देखो। अब हम क्या करेंगे, यानी ये प्रोडक्ट हमने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हंट कर ली है। इसका सर्च वॉल्यूम का ग्राफ भी हमने देख लिया अमेज़ोन के ऊपर, फिर इसका गूगल ट्रेंड देखा, वो भी अच्छा है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि हमने कहा था कि जो हाई रिव्यूज़ वाले हैं, हाईएस्ट रिव्यूज़ हैं जिनके सेलर्स के जो रिव्यूज़ हाई हैं, उनका हमने कंसिस्टेंसी देखनी है। तो एक हाई रिव्यू वाला है हमारे पास यहाँ, अगर हम देखेंगे 32 में से, तो हाई रिव्यू ये 13,000 है, 14 है, 15 है, 34 है, मेरा ख्याल सब ये 24 है। तो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं इनके जी 34, ये जी 34,000। तो ये कौन सा सेलर है जी? डेज को देख लेते हैं हम, क्या बनता है इसका ग्राफ। ये देखें जी इसका ग्राफ, इसका रेवेन्यू देखें जी 2 लाख यानी 2,43,212 है जी इसका। यानी अगर आप देखें कि अगर रिव्यू ज़्यादा है, पुराना सेलर है, तो BSR ये 30 डेज़ का है। 30 डेज़ का देखें कंसिस्टेंटली ऊपर जा, ऑल टाइम का 1 ईयर का या ऑल टाइम का आप देख लें, उससे पूरी कंसिस्टेंसी वाज़ह हो जाती है। ले जी BSR जो है वो ऑलमोस्ट इसका कंसिस्टेंट ही है, कहीं कहीं पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है, तो इतना तो कुछ नहीं, 1 साल के अंदर आप देख लें, वैसे कंसिस्टेंसी ही इसके अंदर है। ऑल टाइम देख लें तो उसमें मज़ीद कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ स्टार्ट में ऊपर BSR ज़्यादा था, लेकिन बाद में ये कम हो गया। तो BSR जितना कम होगा उतना बेहतर है। इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ इसकी रेटिंग भी बढ़ी, इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ बढ़े, इसकी सेल बढ़ी, तो इसका जो BSR रैंक है वो अच्छा होता गया। ठीक है, ये एक सेलर का हमने देखा है। इसी तरह हम दूसरे सेलर का देख लेते हैं, उसके रिव्यूज़ पहले देख लें। 24 वाले का हमने देखना है, 24,000 जिसके रिव्यूज़ थे। ये ऊपर था सेलर, ये वाला जी स्प्रिंग शेफ़ जो है, इसका देख लें। इसका भी 2,11,780 इसका रेवेन्यू है, यानी इसका भी रेवेन्यू अच्छा है, क्योंकि पुराने सेलर हैं, ज़्यादा रिव्यूज़ वाले हैं। तो पुराने सेलर, इसका भी 1 ईयर का देखें, ले ली, इसका तो और ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ऑल टाइम का देख लें, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है ना, नीचे की तरफ आ ना, जितना अच्छा आ रहा है ना। अब नॉट कंसिस्टेंट में ये होगा कि ज़्यादा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए। अब एक और सेलर हम देख लेते हैं जिसके रिव्यूज़
तकरीबन इसके बाद मेरा ख्याल है 50,000। ये ऑक्सो है, इसको देखें इसके रिव्यूज़ क्या है। ले जी, इसमें भी कंसिस्टेंसी आई है, देखो तसलसल। और ये देखो, तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल क्राइटेरिया इसमें फुलफ़िल होते हैं। ठीक है, ट्रेंडी नहीं है, सीजनल नहीं है ये चीज़ चॉपर, इसका सर्दी गर्मी से या किसी इवेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, किचन की एक प्रोडक्ट है और रेगुलर। ठीक है, चीज़ की ज़रूरत पूरा साल रहती है, लोग उसको ग्राइंड करते हैं, पिज़्ज़ा पे डालते हैं। ठीक है, और वैसे भी उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे सारे क्राइटेरिया, कंसिस्टेंसी भी हमने चेक कर ली। ठीक है, एक क्राइटेरिया जो हमने कहा था कि 7 सेलर के रिव्यूज़ कम हो तो वो 5 हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कमी बेशी इसमें हो सकती है। ठीक है, और ये ओवरऑल जो है ये एक गुड प्रोडक्ट है जो हमने हंट की है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्सेल शीट जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब अगला काम हमारा ये होगा, ये प्रोडक्ट सपोज हमने फाइनल हंट कर लिया है, यानी अपने क्राइटेरिया के मुताबिक इसका सर्च वॉल्यूम और इसका कंपटीशन के लिहाज से इसको, इसके रिव्यूज़, रेटिंग, ब्रांड डोमिनेंसी देख ली हमने, AMG को देख लिया, रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली। ठीक है, रेवेन्यू देख लें, ये सबका ज़्यादा है, रेवेन्यू हम डिस्कस नहीं हमने किया। 27,000, 15,000, 61,000 और 1 लाख, 2 लाख, फिर 1 लाख, ये 5 लाख है जी इसका। यानी बहुत ज़्यादा इसमें रेवेन्यू है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है जी इसके अंदर, यानी इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये एक्सेल शीट हमने डाउनलोड कर ली है, अब हम इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे एक्सेल शीट का, और इसमें से हम निकालेंगे कि हमने क्या सेल करना है। इसको हम कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, तो कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमने उस प्रोडक्ट को लेना है जिसका BSR अच्छा हो और जिसके रिव्यूज़ कम हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट को हमने चूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 20 सेलर को रखते हैं। ऑलरेडी हमने स्पॉन्सर को रिमूव कर दिया था, रिमूव करने के बाद हमने एक्सरे को रन किया और ये हमारे पास जो है एक्सेल शीट आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो 20 सेलर बनते हैं, ये 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 21 तक हमारे 20 सेलर बनते हैं। बाकी जो है इनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये जो पहले 20 सेलर्स हैं, इनसे हमने जो है वो अपने कंपेटिटर को चूज़ करना है। तो इसके लिए जो इजी वे है वो ये है कि आप सबसे पहले जो है एक फ़िल्टर लगाएं BSR के ऊपर, और BSR को सॉर्ट आउट कर लें A to Z, यानी लो टू हाई BSR को सॉर्ट आउट कर लें। फिर उसमें से आप ना हाईलाइट करते जाएं कि लो रिव्यूज़ वाले सेलर कितने हैं। ठीक है, पहले उनको सॉर्ट आउट करेंगे हम। सॉर्ट आउट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि जिसका BSR कम हो, BSR कम हो और जिसके रिव्यूज़ भी कम हो। ठीक है, तो BSR कम होने का मतलब है कि उसकी सेल अच्छी खासी होगी, यानी उसका सेलिंग रैंक अच्छा है। और रिव्यूज़ कम होने का मतलब है कि जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और प्रोडक्ट को फिर रैंक करना है तो रैंकिंग में हमारी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ऊपर सेलेक्ट कर लें और एक्सेल पे जाएं, डाटा में, और यहाँ फ़िल्टर है, फ़िल्टर अप्लाई कर दें। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आप देखें ये BSR का कॉलम है, यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसको A to Z कर दें। जब आप A to Z करेंगे, ये फ़िल्टर आप रिमूव भी कर सकते हैं। जब हमने A to Z किया है तो इसने इसके BSR को अरेंज कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं।
कि जो इसमें BSR है ये 1310, 1327, 1602, तो ये सारा दोबारा अप्लाई करें फिल्टर, ये अप्लाई नहीं। चलिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसमें से देखें लो रिव्यूज़ वाले कौन कौन से हैं। जो हमारे लो रिव्यूज़ वाले हैं ये है जी 44, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। और ये वाला है लो रिव्यूज़ वाला, इसको मैंने येलो कर लिया। 400 से कम रिव्यूज़ वाले इनको देख लिया, ये भी हमने कंसिडर किया था, ठीक है, इनको हमने देख लिया। जी अब हम क्या देखेंगे कि ये तो 5 हमने सेलेक्ट कर लिए लो रिव्यूज़ वाला। अब इनका BSR चेक कर लेते हैं। इसका है 6499, 2000 है इसका भी 2000 है, 13,000 है, 11,000। इन दोनों का जो BSR है वो कम है। लेकिन अगर हम प्राइस देखेंगे तो प्राइस इनकी बहुत कम है। तो मैंने क्या बताया कि कम प्राइस वाली प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। एक जो नंबर 13 सेट की है उसकी जो प्राइस है वो तो $99 की ना, $9.99 की। जी $10 जी नीचे वाली की देखिए 5.10 है, 5.98 है, 5.10 है। प्राइस वेरिएशन यही है ना, ये देखे ना, ये एक छोटी सी चीज़ है प्रोडक्ट, इसलिए ये बड़ी प्रोडक्ट है, ठीक है। काम सबका एक ही है, ठीक है, काम सबका एक है। तो अब आप देखें कि आपने किसको लॉन्च करना है। अब ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। ये इन कंपेटिटर का मतलब ये होता है कि आपने किसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो अब उसमें वही बात आ जाती है कि प्राइस की को अगर आप देखेंगे तो ये अब रिव्यूज़ तो इसके यहाँ 325 252 रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं। तो अगर सबसे कम रिव्यूज़ देखे जाएं तो वो ये वाली है प्रोडक्ट, और इसका BSR 6000 है। लेकिन अगर हम सेल देखें तो सेल इसकी अच्छी खासी है, 18,000 ये इसका रेवेन्यू है, 1258 जो है वो इसके यूनिट सेल हो रहे हैं, और प्राइस है 14.95। यानी अगर इसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को रैंक करें तो ये 44 रिव्यूज़ हैं सिर्फ। यानी जब तक हमने प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, सेल करना है, अमेज़ॉन पे उस भेजना है, कराना है, तो 1 महीना भी अगर लगे तो 1 महीने में इसके 100 रिव्यूज़ बढ़ जाएंगे, तो हम इजीली इसके साथ compete कर सकते हैं। तो यानी ये 5 ऑप्शंस हमारे पास है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किसको अवेल करते हैं। अब हम इसको भी अवेल कर सकते हैं। इसके जो रिव्यूज़ हैं वो हैं 203, लेकिन इसका देखें रेवेन्यू, इसके यूनिट कम सेल हो रहे हैं, 775 हैं, ये 15 है, और ये 12,361। तो हमने 7,000 का लगाया हुआ है रेवेन्यू, कम से कम इतना होना चाहिए, तो इसका भी रेवेन्यू बन रहा है, इसके रिव्यूज़ ज़्यादा। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम प्रेफरेंस देंगे जिसके 44 रिव्यूज़ हैं, कम रिव्यूज़ हैं, उसको कम्पीट करना,
यानी इसको प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हमारे पैसे कम लगे। तो अब हम सपोज़ हम इसको चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ वे से बता दिया है कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया है, ठीक है। अब किसी का आइडिया डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये जी इसके बाद देखें हम इसको सपोज़ हम ये हमने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्यों जी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे कि इसकी प्राइस है 14.95। हम इसका एसन कॉपी करेंगे, बाकी देख लें इसका वेट डायमेंशन भी देख लें, ये भी चीज़ काउंट होती है इसमें। इसको मैंने डिस्कस अभी नहीं किया कि वेट है 1.23, इसकी डिमेंशन देखें 5.6 मल्टीप्लाई 3.7 9.8 इंचज़ और बाकी 0.51 है। वो तो डेफिनेटली प्राइस कम है तो वो प्रोडक्ट ही छोटी है, उसका वेट भी कम होगा, डिमेंशन भी कम होंगी। ये 0.29 है, ये भी 1.3 है। यानी जो ऑप्शंस हमारे पास बच रही थी $16 और ये वाली $15 वाली जो दो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बच रही थी दोनों का वेट एक जैसा ही है, ठीक है। तो हमने इसको चूज़ कर लिया। अब हम इसका एसन कॉपी करेंगे और रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करेंगे, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, और हम US का ओपन करेंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर और कंटिन्यू एज गेस्ट, और इस पर हम उसका एसन पेस्ट कर देंगे। तो ये हमें वो प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई और देखें उसकी प्राइस भी आ गई 14.95, ठीक है। ये अमेज़ॉन की फ़ीसिस हैं, अमेज़ॉन फ़ीस है 3.23। इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। रेफरल फ़ीस इतनी है, फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई नहीं है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे वो सारी फ़ीसिस बता रहा है कि ये रेफरल फ़ीस और फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस ये दोनों मिला के इसकी 3.23 बनता है। फिर फुलफिलमेंट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये देखें। इन्वेंट्री प्लेसमेंट $0.40 जी। ऑप्टिव बैगिंग यानी बैग की $1 ले रहा है, ये टेप के इतने ले रहा है, लेबल के इतने ले रहा है, बैगिंग के इतने ले रहा है, बबल रैप पे। लेकिन ना लेबल ये हमें जब हम प्लान बनाते हैं तो फिर ये हमें लेबल जनरेट करते हैं, वो उस वक्त तो वहाँ कोई पैसा नहीं वो दे रहा होता, वो इसमें आपसे चार्ज कर रहा है पर लेबल। बबल रैप, ठीक है। तो इसने अपनी पैकिंग, तो ये सारी फुलफिलमेंट कॉस्ट आपके सामने वाज़ह होगी। स्टोरेज कॉस्ट, उसमें सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट ही आती है। तो ये अमेज़ॉन की फ़ीसिस देख लें, $15 में सेल हो रही है और अमेज़ॉन की फ़ीसिस ये 358 और ये तकरीबन ये 8.73 बन रहा है। $8.73 अमेज़ॉन इसमें ले रहा है फ़ीसिस की मात्रा। इसलिए मैंने कहा था कि हमारी प्राइस जो है वो 15, यानी अगर 15 प्राइस है तो उसमें से तकरीबन $9 अमेज़ॉन ले रहा है। हमारे पास क्या बच रहा है, 16 प्राइस होगी ना अगर हमारी, तो तकरीबन $7 बच रहा है। अब $7 में हमारा प्रॉफिट भी है और हमने उसको परचेज़ करके अमेज़ॉन शिप भी करवाना है, ठीक है, ठीक है। अमेज़ॉन तक हमने भेजना है, तो $7 है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपनी कॉस्ट पुट करनी है, मिसलिनियस कॉस्ट, यानी उसको अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँचाने तक अगर हमारी शिपिंग कॉस्ट और कोई कॉस्ट वगैरह आ रही है तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो प्रोडक्ट चूज़ की है, कौन सी चूज़ की है हमने, क्यों जी यहाँ एक्सेल शीट से हम देख लेते हैं। जॉइंट वाली 14.9, तो इसको ओपन कर लेते हैं ना यहाँ से। ये URL हम कॉपी कर लें और अमेज़ॉन के ब्राउज़र पे जाके इसको यहाँ पे बार पे जाके ना डायरेक्टली इसको पेस्ट कर लेते हैं। आ गई है जी।
देखिए ये प्रोडक्ट आ गई। अब हमने इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, इसको देख लें ये क्या है। जॉइंट चीज़ ग्रेटर विद कंटेनर भी है जी इसमें। यानी जब आप उसको चीज़ को ग्राइंड करते हैं तो वो कंटेनर भी है, यानी उसके अंदर ही चली जाती है, सेव हो जाती है ना। तो वो दूसरी जो है उनमें हमें क्या करना पड़ता है, बॉल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर रख के उसको करना पड़ता है जी। यही प्रोडक्ट थी हमारी जॉइंट वाली। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सोर्स करना है। आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ है सर्च इमेज विद गूगल। तो अब हम इसकी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये हमें कितने की मिल रही है। तो मोस्टली जो है वो हमें जो सोर्सिंग है वो हम करते हैं अली बाबा से, क्योंकि अली बाबा पे मैन्युफैक्चरर और बड़े बड़े जो होलसेलर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बैठे हुए हैं। तो अगर आप कहीं और से सोर्स करेंगे तो आपको प्राइस इसकी मुश्किल से मिलेगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अली बाबा से हमें पिक्चर को बस आप सर्च करें, ये देखें अली बाबा का लिंक, यहाँ होलसेल किचन टूल चीज़। तो यहाँ पे क्लिक कर दें, वो लिंक ओपन हो गया है। अब इसको क्लोज़ कर दें। ये प्रोडक्ट और है जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, तो जॉइंट चीज़ ग्रेटर विथ कंटेनर, इसको कॉपी कर लें, इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इस टाइप की है। देखें ज़रूरी नहीं होता कि हमने सेम वही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें सोर्सिंग के अंदर जो है वो उससे बेहतर अच्छे डिज़ाइन वाली प्रोडक्ट मिल जाए और लो प्राइस में मिले हमें। तो अभी हमने इसकी प्राइस का आइडिया लेना है। एस्टिमेटेड प्राइस ये वाली, ये चूज़ कर लें, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं। ये 3 दे रहे हैं, न्यू अराइवल स्टेनलेस स्टील प्रोफेशनल बॉक्स ग्रेटर 4 साइडेड बेस्ट 1.6। देखें इसमें कुछ ये भी हो सकता है कि बाद सेलर जो है ना वो खुद अपना डिज़ाइन वगैरह दे के, ठीक है, ये ब्रांड है जॉइंट, नीचे देखें वो अपना डिज़ाइन दे के भी बनवाते हैं, ठीक है। इसमें देखें ना ये जो उन्होंने ऊपर कटर लगाया हुआ है ये सेपरेट भी हो जाता है, ये लगा लें, ये लगा लें, ये आपने चाहिए है, ये भी साथ दिया हुआ है कटर के साथ। ये पीछे सारा इसका है, प्लास्टिक का है। लेकिन अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके यूनिट्स इतने सेल हो रहे हैं, हमें इससे बेहतर ये इस जैसी प्रोडक्ट को सेम को या इससे बेहतर को हमने लॉन्च करना। वैल्यू एडिड में देखें जो हमने कहा था ना, वैल्यू एडिड, इसने एक वैल्यू ऐड की हुई है। इसने क्या किया हुआ है, ठीक है, इसने ये दिया हुआ है साथ, पिलर भी दिया हुआ है साथ, ठीक है, इसने वैल्यू ऐड की हुई है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आप इसको मज़ीद सर्च करें और इसका आइडिया लें। सपोज हम यहाँ से किसी की प्राइस को
रफली अगर हम ऐड कर लें तो हमें कुछ एस्टिमेशन हो जाए कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। 1925 है, 1990 है इसकी, और पिक्चर को ही दोबारा सर्च कर लें। पिक्चर चेंज कर लेते हैं ना, जो हम पिक्चर सर्च कर रहे हैं इस पिक्चर को ज़रा चेंज कर लेते हैं। क्योंकि सेम प्रोडक्ट अगर हमने लेनी है तो फिर पिक्चर के थ्रू अगर हम करें तो इजीली अगर वहाँ अवेलेबल होगी। ठीक है, मैंने बताया कि कुछ ब्रांड जो है वो खुद अपना डिज़ाइन दे के तो तैयार करवाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि जो मैन्युफैक्चरर अलीबाबा पे हैं तो उन्होंने तो जो बनाई हुई है वो आपको दे देंगे। तो समटाइम हम उनसे बात करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये जी अमेज़ॉन पे ही है। ये अमेज़ॉन पे ही है, कभी कनाडा में, यूके में, यूएस में। तो मोस्टली ज़्यादातर तो इस तरह की है ना, तो इसने जो लॉन्च किया है वो दूसरों से डिफरेंट लॉन्च की हुई। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ से कोई भी प्राइस एंटर करें, $2.50, ठीक है, पीस 500 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। सपोज हम 2.50 अगर देखें इसमें रेवेन्यू कैलकुलेटर पे 2.50 और $2 शिपिंग के अगर हम डालें तो प्रॉफिट मार्जिन जो है ना ये हमारा है 11%। ये एस्टिमेटेड होता है कि आपका अमेज़ॉन वेयर हाउस तक कितना आ सकता है। ये $1 भी हो सकता है, प्रोडक्ट छोटी है तो शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड करता है। आप यूनिट कितने मंगवा रहे हैं, 5000 हैं आपके, 500 हैं, 100 है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली है। ठीक है, फिर ये देखें यहाँ प्राइस भी अगर हमने लिखी हुई है तो ये तो मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी की, तो ये इसमें आप नेगोशिएशन कर सकते हैं उनसे। आप इसमें सोर्सिंग में ये करते हैं ना, आप 10 सप्लायर्स को सिलेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, करते करते 10 से जब आप बात करते हैं तो अपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अगर आपने बनानी है तो वो आपको रेट अच्छा खासा लो रेट मिल जाता है आपको। ठीक है, आप उससे बात यही करते हैं कि हमने इसको परमानेंटली रन करना है, तो हमारे पास हमने इस बिज़नेस को जो है वो लॉन्ग टाइम रन करना है, तो स्टार्ट में हम आपसे इतनी क्वांटिटी लेंगे तो इसकी प्राइस जो दे दें, तो आपको प्राइस दे देते हैं। तो अगर हम 1.5 अगर शिपिंग कॉस्ट लगाते हैं तो 2.20 जो है ये हमें प्रॉफिट आ रहा है 14%। तो कम से कम आपका 15% नेट मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, वही ना 14-15 आ रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम निकालना चाहते हैं, यानी हम लगा रहे हैं इसके ऊपर $4 और $2 हमें आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट आपका 55% जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये जो फीसीज हैं ये हम पे नहीं कर रहे, ये हमारा कस्टमर पे कर रहा है अमेज़ॉन। ये तो जो ये नेट प्रॉफिट नेट मार्जिन निकाला है रेवेन्यू कैलकुलेटर ने, ये निकाला है इस सेल प्राइस के अकॉर्डिंग। यानी ये $15 की अगर सेल हो रही है तो 2.22 डिवाइडेड बाय $15 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ रहा है 14.84%। यानी सेल प्राइस के अकॉर्डिंगली हमारा नेट प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। लेकिन हम इसमें इसको भी कंसिडर करते हैं, और साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लग रहे हैं $4 और हमें
$4 के ऊपर पर यूनिट प्रॉफिट आ रहा है $2.22, सपोज इसको $2 भी कंसिडर करें, तो फिर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 50%। $4 लगा रहे हैं, $2 हमें रिटर्न में मिल रहे हैं, तो 50% जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। यानी 1 लाख आप लगा के बिज़नेस करें तो 50,000 आपके साथ आ जाए, 5 लाख लगाएं तो 2.5 लाख आपको आ जाए मंथली पर यूनिट में जो आपका ये आ रहा है। अब इसमें पर यूनिट में अगर इतना आ रहा है तो आप $100% नहीं होगा ना, 50% है ना। प्रॉफिट जो निकलता है कॉस्ट पे निकलता है ना, तो कॉस्ट है हमारी $4, तो कॉस्ट की अगर परसेंटेज हम ले रहे हैं $2, यानी $4 में $2 की कितनी परसेंट बनती है? 50%। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, थ्रू आउट क्राइटेरिया वो भी मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया है। फिर इजीली जो प्रोडक्ट हंट की जाती है, अब देखना मैग्नेट से अभी मैंने पहली प्रोडक्ट निकाली है। ठीक है, इसमें कुछ कमी पेशी है, सोर्सिंग पे आप और मज़ीद टाइम लगाएं तो देखें, या किसी को ये पिक्चर भेज के पिक्चर सेंड करें किसी सप्लायर को, उससे कहें हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, या इससे बेहतर अगर उसके पास कोई आइडिया है तो वो आपको कैटलॉग देंगे अपनी। ठीक है, और वो आपसे डिस्कस करेंगे। फिर अगला भी है चीज़ ग्रेटर विद हैंडल है, लेकिन इन सब का सर्च वॉल्यूम इसका 17,000 है, 10,000 है। ग्रेटर फॉर किचन, अब इसमें मेरा ख्याल ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। ग्रेटर से जब लिखेंगे ये ब्रॉड कीवर्ड बन जाता है। अब किस चीज़ का ग्रेटर, ये नहीं जी, रोटरी चीज़ ग्रेटर ये भी है, चीज़ स्लाइसर, गार्लिक प्रेस, पोटैटो स्लाइसर, आइस शेवर। तो आप हर एक कीवर्ड के ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम आपके सामने है, ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। इसमें से आपको 3-4 प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएंगी। जो क्राइटेरिया पे होगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।